अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो वर्ड है ये निकला हुआ है किस चीज़ से? ये एक अरबिक वर्ड से निकला हुआ है, अल्केमिया से। अल्केमिया का मतलब क्या है? अल्केमिया का मतलब है आर्ट ऑफ अलॉयज। आर्ट ऑफ अलॉयज। इसको सबसे पहले जाबिर बिन हयान ने ये नाम दिया था, आर्ट ऑफ अलॉयज। अलॉयज क्या है? अलॉयज हम कहते हैं कि फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए कि मेटल के मिक्सचर को कहते हैं, यानी मेटल को मिक्सअप करने का फन। केमिस्ट्री का जो वर्ड है वो अल्केमिया है। ये नाम किसने दिया था? ये नाम दिया था जाबिर बिन हयान ने। जाबिर बिन हयान ने, जो एक मुस्लिम साइंटिस्ट है, अरबिक। इसकी डिफिनेशन क्या होगी? केमिस्ट्री हमारे पास एक ब्रांच है साइंस का जिसमें हम पढ़ते हैं मैटर के बारे में, मैटर को एटॉमिक लेवल पर और केमिकल लेवल पर। के द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about नंबर एक फर्स्ट पर आता है कंपोजिशन ऑफ मैटर, कंपोजिशन एंड आइसोलेशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन से यहाँ मुराद क्या है कि कोई भी मादा किस तरह बना हुआ है, उसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड्स है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, मैटर, सॉलिड है, लिक्विड है, मैटर, लिक्विड है, प्लाज्मा है, इनमें से कौन सा स्टेट है, इसकी कौन कौन से बॉन्ड्स है इसके अंदर। और आइसोलेशन का मतलब है कि मादे को हम किस तरह सेपरेट कर सकते हैं, यानी किस तरह अलग कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर मादे की खुसूसियात के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, के मादे की क्या क्या कौन कौन सी खुसूसियात होती है, मादे के अंदर कौन कौन सी खुसूसियात होती है, उसके बारे में पढ़ने को कहते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास केमिस्ट्री में हम चेंजेस इन मैटर, चेंजेस इन मैटर, the laws and principles which are responsible for such changes। तीसरे नंबर पर हम मादे में के अंदर चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं, उन कवानीन और उसूल के बारे में पढ़ते हैं जो मादे में इन तब्दीलियों के क्या है, चेंजेस के ज़िम्मेदार हैं। किस तरह के मादा किसी टेम्परेचर पर वो सॉलिड होता है तो वही टेम्परेचर आगे पीछे करने से हमारे पास वो मैदा लिक्विड या गैस में आप कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बाद फिर हमारे पास आता है कि मैटर क्या चीज़ है। मैटर हमारे पास क्या चीज़ होती है? मैटर हमारे पास, हम कह सकते हैं कि एनीथिंग anything which is made up of particles, हर वो चीज़ जो पार्टिकल से बना हुआ हो। पार्टिकल वर्ड का मतलब क्या है?
पार्टिकल वर्ड का मतलब है कि उसके पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास हो। जिस तरह पार्टिकल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी आता है, प्रोटॉन भी आता है, न्यूट्रॉन भी आता है, एटम भी आता है, यहाँ तक कि मॉलिक्यूल वगैरह, कंपाउंड्स वगैरह भी आते हैं। तो हर वो चीज़ जिसका कुछ ना कुछ मास हो और जगह घेरे उसे हम मैटर कह सकते हैं। तो सिंपल अल्फाज में हम कह सकते हैं कि मैटर हर वो चीज़ जो किसी पार्टिकल से या ज़रे से बना हो उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। मैटर के बाद फिर हमारे पास आता है कि एटम की यहाँ पे थोड़े बेसिक डिफिनेशन हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम एलिमेंट की डिफिनेशन की तरफ जाएंगे। एटम क्या है? वैसे एटम का जो वर्ड है वो एटमोस से निकला हुआ है, जिसका मतलब है इनडिविजिबल। लेकिन अब जो चूँकि एटम जो है डिविजिबल हो सकता है, तो इसकी डिफिनेशन अब चूँकि अलग है, हम थोड़ा सा बेसिक डिफिनेशन डिफाइन करके बोल कर इसके बारे में कम समझते हैं। आगे जाकर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल में समझेंगे कि एटम को हम डिफाइन करते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। मादे की बुनियादी इकाई को हर एक चीज़ की, जिस तरह हमारे पास दीवार है, इसकी जो यूनिट है मतलब ये इसकी भी एक इकाई है। इसका इकाई क्या है? हम कहते हैं कि दीवार की इकाई है हमारे पास ईंट। इसी तरह इंसान के अंदर हम कहते हैं कि हर इंसान, हर ऑर्गेनिज्म का एक इकाई है, उसकी इकाई क्या है? सेल है। इसी तरह मैटर के हम कहते हैं कि मैटर भी एक इकाई रखता है, उसे हम क्या नाम देते हैं? एटम का। इसके बाद हमारे पास आता है एलिमेंट। एलिमेंट हमारे पास क्या है? एलिमेंट कोई भी ऐसा मैटर जिसके अंदर तमाम एटम्स एक जैसे हो, उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट। तो हम कह सकते हैं a sample of matter in which all the atoms are alike. यानी मादे का वो पार्ट जिसमें तमाम एटम क्या हो? एक जैसे हो। उसमें अगर एक भी इम्प्योरिटी कोई दूसरा एटम आता है तो वो हमारे पास एलिमेंट नहीं कहलाएगा। किस तरह? फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारे पास कोई भी मैटर है, हम देखते हैं कि ये किस एटम से बना है। वैसे एटमों की साइज़ तो सेम होती है, चूँकि हम यहाँ पर इसको ड्रा कर रहे हैं तो शेप में चेंजेस आती है, वैसे एटम की शेप साइज़ सेम होती है एक जैसे एटम की। तो फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास ये है एरियम एटम यानी गोल्ड एटम। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसके सारे एटम क्या होंगे? एक जैसे होंगे, यानी सारे एरियम के एटम्स होंगे। इसके अंदर कोई एक भी एटम डिफरेंट आएगा तब हम इस मैटर को हम एलिमेंट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसमें एलिमेंट के लिए शर्त है कि उस ऐसा मैटर जिसके अंदर तमाम सारे एटम्स क्या हो? एक जैसे होने चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। अब तक हमारे पास 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से 92 कुदरती है, 92 कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। अब इसके बाद आता है हमारे पास 92 नेचुरल है हमारे पास, और उसमें से 26 हमारे पास क्या है? सिंथेसाइज्ड है, यानी मैन मेड आप कह सकते हो, जो इंसानों ने या साइंटिस्ट ने लेबोरेटरीज में तैयार किए हों। एलिमेंट के हर चीज़ का एक मुख्तसर नाम होता है। अभी जिस तरह हमारे पास एलिमेंट है कार्बन, तो इसका एक बड़ा नाम है, तो इसको मुख्तसर लिखने के लिए इसको एक सिंबल से ज़ाहिर करते हैं। तो हम इसको मुख्तसर सिंबल से ज़ाहिर करने को हम नाम क्या देते हैं? सिंबल।
सिंबल वैसे भी अगर तर्जुमा किया जाए तो इसका मतलब है अलामत। तो किसी भी एलिमेंट के मुख्तसर नाम को हम क्या कहते हैं? सिंबल। द शॉर्ट हैंड नेम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल। The shorthand name of an element is called symbol। इस तरह हमारे पास मुख्तलिफ एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिस तरह के अब कार्बन का सिंबल क्या होगा? कार्बन के लिए हम सिर्फ सिंबल यूज़ करते हैं सी, यानी उसके पहले लेटर को हम कैपिटल लिखते हैं। ये हमारे पास क्या है? कार्बन एलिमेंट का सिंबल है, यानी सिर्फ हम सी से इसको जाहिर करते हैं या डिनोट करते हैं। इसी तरह हमारे पास आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए हम सिर्फ ओ यूज़ कर लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या है? एक सिंबल है। सिंबल के लिए हमारे पास 3 रूल्स हैं कि किसी एलिमेंट का सिंबल रखना है तो उसके 3 रूल्स होते हैं। पहला रूल क्या है कि हम किसी एलिमेंट के अंदर पहले लेटर और दूसरे लेटर को, पहले लेटर को अपने एलिमेंट के नाम से कैपिटल लिखना है और दूसरे लेटर को स्मॉल लिखना है। जिस तरह हमारे पास है हीलियम। हीलियम का सिंबल क्या है? हाइड्रोजन एटम। उसके नाम से पहले लेटर को आपने कैपिटल लिखना है, दूसरे लेटर को आपने लिखना है स्मॉल, HE। तो हीलियम का जो सिंबल हमारे पास आ रहा है वो है HE। इसी तरह जितने भी नोबल गैसेस है यानी ग्रुप 18 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम उसके सिंबल 2 ही लेटर से हम 2 ही सिंबल से जाहिर करते हैं। जिस तरह हीलियम है, नियोन है और आर्गोन है। इसी तरह चलते जाओ। बाज़ औक़ात हम एलिमेंट के पहले और दूसरे या तीसरे या चौथे किसी भी लेटर को हम यूज़ कर लेते हैं सिंबल के लिए। दूसरा रूल ये, जिस तरह हमारे पास है क्लोरीन। क्लोरीन के लिए हम पहला लेटर और तीसरा लेटर, पहला जो लेटर है उसको हम कैपिटल लिखते हैं C और साथ में L स्मॉल। तो क्लोरीन का जो सिंबल हमारे पास आता है वो है Cl। इसी तरह क्रोमियम है, तो क्रोमियम का जो हमारे पास सिंबल आता है वो है Cr। इसी तरह एक लास्ट जो रूल रह गया है वो है हमारे पास कि कुछ नाम हमारे पास तारीख की वजह से, कुछ एलिमेंट जो बहुत पहले डिस्कवर हो चुके हैं तो वो साइंटिस्ट के नाम से या किसी लैटिन नाम से मशहूर है या ग्रीक नाम से, तो हम उसके लिए वर्ड जो यूज़ करते हैं इंग्लिश नाम उसके हम प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन उनका जो सिंबल होता है वो डिफरेंट होता है। जिस तरह सोडियम है, सोडियम के लिए जो इंग्लिश वर्ड है उसका इंग्लिश नाम है सोडियम, लेकिन उसका जो सिंबल है वो है Na, यानी अब ये इसके लातिनी या ग्रीक नाम से आया है नेट्रियम नाम से। इसका जो सिंबल लिया गया है वो इसके ग्रीक नाम से, लेकिन हम इसको इंग्लिश नाम पुकारते हैं सोडियम। इसका जो सिंबल बनता है वो है Na। इसी तरह गोल्ड जो है, गोल्ड का ग्रीक या लातिनी नाम क्या है? एरियम। तो एरियम का जो सिंबल होता है वो हमारे पास Au। इसी तरह कॉपर के लिए Hg हम यूज़ करते हैं, उसका लाइसेंसी नाम है हाइड्रारजाइरम। ये है हमारे पास। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।